चाहूँगी कि कृपा कर कर राजस्थान को राजस्थान रहने दें। जो राजस्थान अपनायत का देश है, जिसका हम कहते हैं जय राजस्थान, वो रहने दें। इस तरह के कोटेशंस के साथ में प्रदेश को खिलवाड़ ना करें। हमारे भविष्य के निर्माता जो बच्चे हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें। बच्चे के साथ आयोग का परिवार है, हम उसे न्याय दिलाएंगे और तीनों अपराधी जो हैं उनको हिरासत में है, चालान जल्द से जल्द पेश करते हुए फास्ट ट्रैक अदालत में केस को आगे बढ़ाते हुए जल्द से जल्द बच्ची के परिवार को न्याय मिले, इसकी हम लोग पूरी तरह से कोशिश करेंगे। और मेरा हाथ जोड़कर निवेदन रहेगा सभी अभिभावकों से कि कृपया कर आपका बच्चा बच्ची क्या कहना चाह रहा है वो सुने। एक जो गैप आ गया है उसको कम करें। बच्चा सोशल मीडिया पे क्या देख रहा है उसको देखें और इन बच्चों का ध्यान रखें, ताकि आज बड़े दुख की बात है जो अजमेर से बच्ची आई है, घर से निकली है, जोधपुर आई और उसके साथ जो हुआ है, तो आज बड़ा मुश्किल होगा उस बच्ची को फिर से मुख्य धारा में जोड़ने के लिए। जोधपुर से ही आप आते हैं, सीएम की कॉन्स्टिट्यूएंसी भी वही है, लगातार जोधपुर से ही ऐसी घटनाएं सामने आ रही है, तो क्या वहाँ कानून व्यवस्था ठीक नहीं है? मतलब मुख्यमंत्री का कॉन्स्टिट्यूएंसी होते हुए भी ये है तो प्रदेश में तो क्या हालत? देखिए, मैं फिर से कहूँगी कि जो तीनों युवक थे वो भी जोधपुर से बाहर के थे, जो नाबालिग बच्ची आए थे वो भी जोधपुर के बाहर के थे। लेकिन बात सिर्फ जोधपुर की नहीं है, बात पूरे प्रदेश की है। पूरे प्रदेश में अपराध जो है वो नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री खुद जीरो टॉलरेंस के पर बात कर रहे हैं। कल ही आपने देखा कि जोधपुर में जिस तरह से चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी और सभी पुलिस के आला अधिकारी, सभी आईएएस अधिकारियों ने किस तरह से अपराध को कम किया जाए, इसको लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक जोधपुर में रखी। उस वक्त बाहर से आकर इस तरह की घटना को अंजाम देना, और ये जो तीनों युवक आए हैं एबीवीपी का चुनाव प्रचार करने के लिए, तो मैं कठोर शब्दों में निंदा करती हूँ उन एबीवीपी के सभी नेतागणों का कि कृपया कर कर इस तरह की पृष्ठभूमि ना अपनाएं। नेशनल कॉन्फ्रेंस भी आप लोगों की ओर से आयोजित होने वाली है, उसमें क्या कुछ मुद्दे रहेंगे जिस पर चर्चा की जाएगी? बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से राजस्थान बाल आयोग द्वारा प्रथम बार ऐसा होगा, जब से बाल आयोग बना है 2010 से, तब से पहली बार ऐसा होगा कि बाल आयोग ने इनिशिएटिव लेते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है, जो कि आबू में किया जाएगा, ब्रह्म कुमारीज में। वहाँ पर कई सारे राज्यों का हमको सहमति मिल चुकी है और 28 व 29 जुलाई को ये कॉन्फ्रेंस आबू में की जाएगी। हम देख रहे हैं जिस तरह से नेट के अधिक चलन से कोरोना जैसी महामारी के बाद, जहाँ पर शिक्षा बच्चे नेट के माध्यम से कर रहे थे, प्रोजेक्ट्स नेट के माध्यम से बना रहे थे, उसके बाद कई सारे दुष्परिणाम जो हमारे सामने निकल कर आ रहे हैं, जो घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है इस नेट के माध्यम से, उन सब पर कहीं ना कहीं अंकुश कैसे लगे। तो सभी राज्यों के अध्यक्ष महोदय, वहाँ के मेंबर सेक्रेटरी, सभी एक पटल पर बैठेंगे, सभी अपने विचार विमर्शों का आदान प्रदान करेंगे और हम उन सब के बाद में जो भी सबके विचार आएंगे उन सबको कंपाइल कर कर अपने अपने राज्यों में पहुँच के अपने राज्य सरकारों को देंगे, ताकि हम प्रदेश में उस तरह के मुहिम को चला सके, उस तरह की योजनाओं को ला सके, उस तरह की हम बात कर सके कि किस तरह से हम बच्चों को एक लिमिटेड रूप से नेट का इस्तेमाल करवाएं और इन सब हो रही घटनाओं पर किसी तरह से अंकुश लगा सके। तो एक मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा ये नेशनल कॉन्फ्रेंस रहेगा और ये ज्वलंत मुद्दे पर हम लोग वहाँ बात करेंगे। उसके अलावा वहाँ पर मेडिटेशन, योगा के माध्यम से, क्योंकि आयोग के जो काम करते हैं वो अध्यक्ष हों चाहे सदस्य हों चाहे उनके अधिकारी हों, प्रत्येक दिन इस तरह के मामले सामने आते हैं, तो किस तरह से मानसिक रूप से शांति के साथ में और बच्चों के लिए न्याय के लिए अच्छे से कार्य कर सकें, उसको लेकर भी मैं कहना चाहूँगी कि मेडिटेशन, योगा, ये सब बहुत आवश्यक है। तो इन सब के साथ में हमारा ये सेशन रहेगा, मुझे लगता है बहुत फलदायी रहेगा। हमारे अधिकारी उसके कार्य में जुट चुके हैं और सभी राज्यों के जो आएंगे उसके बाद हम आपसे साझा करेंगे कि क्या चीज़ें हमारे सामने निकल कर आती हैं। मैम, बीजेपी वाले बोलते हैं कि राजस्थान में महिलाएं और बच्चियां सुरक्षित नहीं है। आप देखते भी आ रही इतने टाइम से इतनी घटनाएं हो रही, कभी रेप हो रहा है, कभी ऐसे डाल दे रहे हैं दलित जो महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, उनके ऊपर। तो क्या ये बात सही है? मतलब अब ये घटना भी सामने आई है, यहाँ पर भी दुष्कर्म हुआ है और राजस्थान रेप केसेस में सबसे बीजेपी तो बोल ही रही है ना मैम। देखिए, बीजेपी तो मैं कह रही हूँ कि जिस तरह से चुनाव नज़दीक है तो वो तो अपना ये काम करेंगी। क्या उनको मध्य प्रदेश दिखाई नहीं देता? क्या उनको अन्य राज्य दिखाई नहीं देते? तो
वो राजस्थान की बात करते हैं। उन्होंने तो रैली भी निकाली थी अभी महिला की सुरक्षा के ऊपर। तो मैं कहना चाहूँगी कि दिया कुमारी जी को अन्य राज्यों में भी जाकर ये रैली निकालनी चाहिए। वो तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तो इस तरह के मुद्दे उनको राजस्थान में ही क्यों दिखाई देते हैं? अन्य राज्यों में भी वो लोग, बच्चियां तो सब जगह की बराबर हैं, पूरे देश की बच्चियां बराबर हैं। राज्य में है वो भी वहाँ पे बीजेपी को ये आक्षेप करे कि यूपी में इतने केस हो रहे, तो जहाँ सरकार होगी उसी से सवाल पूछा जाए। देखिए, मैं कहना चाहूँगी कि इन चीज़ों पे राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। राजनीति से ऊपर उठकर काम करना चाहिए। हमें बात करनी चाहिए कि किस तरह से हम एक सुदृढ़ प्रदेश हमारा बना सके, और नेता जो हैं वो आदर्श होते हैं सभी लोगों के। तो एटलीस्ट किसी जनप्रतिनिधि को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। उनको तो गर्व करना चाहिए अपने प्रदेश में, जिस मिट्टी में वो हैं, जिस जगह से वो चुनाव लड़ते हैं, उसको गर्व करना चाहिए, ताकि हमारे जो बच्चे हैं वो भी उन चीज़ों को सीखे। गलत बयानबाजी, गलत चीज़ में तोड़ मरोड़ कर कर हम अपने आने वाली जनरेशन को क्या सिखा रहे हैं? तो ये दलित के साथ में क्यों, पहले जो दलित महिला के साथ ऐसे डाल के उसके साथ दुष्कर्म किया गया था, पहले दुष्कर्म किया उसके बाद ऐसे डाला गया, उसके बाद में फिर ये वाला केस ये भी दलित के साथ ही हुआ है। तो ये क्या मेंटलिटी बन रही है अपनी सोसाइटी में कि दलित को ही टारगेट किया जा रहा है? देखिए, मैं कहना चाहूँगी कि बाल आयोग, राजस्थान सरकार, हम सब दलित के साथ में खड़े हैं। ये बात तो उनसे पूछी जाए जो दलित के लिए बात तो करते हैं, परंतु वो दलित के लिए क्या कर रहे हैं वो जवाब दे इस चीज़ का। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी बताएं इस बारे में। देखिए, मैं कह सकती हूँ कि मुझे बड़ा खेद है और बड़ा दुख हुआ जानकर कि जहाँ पर महंगाई राहत कैंप की हम बात कर रहे थे, जहाँ पर सभी पार्टियों के लोग एक साथ आ रहे थे, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, सभी लोगों को राहत मिल रही थी। उसका मजाक बनाकर एक वीडियो बनाया गया है आज, जो कि वहाँ पर दिखाया जा रहा है। हम क्या अपनी जनरेशन को बता रहे हैं? जहाँ पर हम कह रहे हैं कि जन सम्मान राजस्थान, जय जय राजस्थान, वहाँ पर बात कही जा रही है नहीं सहेगा राजस्थान। तो आज हम नाबालिग बालक बालिका को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? तो मेरे को लगता है कि राजस्थान तो जय ही है, नहीं सहेगा राजस्थान ना करे, ताकि हम देश में जो विदेशी पर्यटक आते हैं राजस्थान में घूमने के लिए, जो अन्य राज्यों के लोग राजस्थान को देखकर गौरवान्वित महसूस करते हैं, यहाँ की कला, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपरा, यहाँ का रंग रंगीला राजस्थान जो कहा जाता है, उसको ये जो मिटाने का काम किया जा रहा है, मेरा तो निवेदन रहेगा, चाहे वो किसी भी पार्टी के लोग हैं, कृपया कर ऐसा ना करें। लगातार बात हो रही है, चाहे किसी की भी हम बात करें, राजस्थान के बाहर की बात है, लगातार जो अपराध में जो आंकड़े हैं, ज़्यादातर जो बच्चों के साथ में हो, तो ऐसे में कोई ना कोई ऐसी मुहिम होनी चाहिए, क्योंकि बच्चियाँ जो छुट्टी होती है स्कूल में भी जैसे मामले सामने आते हैं, वो अपनी बात बता नहीं पाती है, तो इसके लिए भी कोई अवेयरनेस सिस्टम चलाना चाहिए ताकि वो अपनी बात आज पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा चीज़ें आ रही है वो सोशल मीडिया है, जैसे कि आपने मोबाइल की बात, मोबाइल को हमें नहीं पता कि बच्चा क्या देख रहा है, उसमें कई चीज़ें ऐसी होती है जिससे मेंटलिटी भी थोड़ी चेंज। बिल्कुल सही बात है। आजकल हम देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चों के हाथ में जिस तरह से मोबाइल होता है, नेट होता है, कई तरह से कामकाजी माता पिता होते हैं, उनको भी ये लगता है कि बच्चे को मोबाइल दे दिया तो वो उसमें व्यस्त हो जाता है। और पर मैं कहती हूँ कि इससे दूरियाँ आ रही हैं अभिभावकों में और बच्चों में, तो उसकी वजह से ये काफ़ी सारे मामले हमारे सामने निकल कर आए हैं। अभी हम जो अजमेर की बच्ची की बात कर रहे हैं जिसके साथ जोधपुर में हुआ, कहीं ना कहीं परिवार में पता लगा होगा कि उसके प्रेम प्रसंग कहीं है, तो उस वक्त अगर माता पिता बच्ची की उचित काउंसलिंग करते, उसको विश्वास में लेते, तो शायद वो अजमेर से नहीं गई होती। तो मैं कहना चाहूँगी कि ये गैप ख़त्म करना पड़ेगा अभिभावकों के और बच्चों के बीच का, और नेट को वो बच्चे कितना इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, वो उसकी मॉनिटरिंग अभिभावकों को करनी ही पड़ेगी। तब कहीं जाकर सरकार कहीं से कानून ला सकती है, गृह विभाग को अलर्ट कर सकती है। देखिए, जिस तरह से अपराधियों को 24 घंटे भी नहीं है उससे पहले पहले पकड़ लिया गया, और भी जो मामले चाहे कितने भी बड़े राजस्थान में आज तक मामले हुए हैं,
उसमें अपराधियों को पकड़ने के लिए जो गृह विभाग ने सतर्कता से काम किया है उसकी बुरी बुरी प्रशंसा ज़रूर करनी पड़ेगी, परंतु सामाजिक चेतना, घर में माता पिता की महत्वपूर्ण भूमिका, स्कूलों में शिक्षकों की भूमिका, ये सब जब साथ में रहेंगी तब मुझे लगता है कि तब कहीं जाके अपन इन सब चीज़ों पर अंकुश लगा पाएंगे। तो आपने बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल को सुना, जो जोधपुर गैंगरेप मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी और उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है, तीनों आरोपियों के खिलाफ